बिल्कुल भाई, मैंने वो फहरिस्त आपको ईमेल कर दी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ 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 ठीक है, मैं आके आपको फ़ोन करूँगा। सुमैया आंटी, खुश आंटी। खुश रहो बेटा। मेरी बेटी अंदर है क्या? हाँ, यहीं पर है, आइए। यहाँ बैठिए। खैरियत सुमैया सुल्ताना? रोहान बेटा, मैं एलिफ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। समझ गया। क्या बात है मॉम? तुमने जो घड़ी मुझे दी थी और कहा था कि नकली है, वो दरअसल $53,000 की। जिसका मुझे डर था कहीं वही तो नहीं हो रहा है एलिफ। इतनी महंगी घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी? और इससे भी अहम बात है कि उसके बदले वो तुमसे क्या चाहता है? मॉम, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और तुम्हें भी होना चाहिए। मैं सीधा घड़ी की दुकान से ही आ रही हूँ एलिफ। वाकई? तो घड़ी असली है क्या? एलिफ, ये घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी है? मॉम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गर्मियों में एक शादी है, उसी पार्टी ने तोहफे में दी थी मुझे। जानती हूँ वो लोग अमीर हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देंगे वो मुझे। ऐसे क्यों देख रही मॉम मुझे आप? मैं सच बता रही हूँ आपको बिल्कुल। ऐसी कौन सी शादी है जिसके होने से पहले ही तुम्हें इतना महंगा तोहफा मिल गया? मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद भी हैरान हूँ। तो तुम्हें मालूम ही नहीं था कि घड़ी असली है, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते। मैं थक गई हूँ तुम्हें जायज और नाजायज की नसीहत करते करते। इंसान जो नुकसान खुद को देता है, दुनिया का कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? तुम वाकई अब भी नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहती? अगर तुमने होश के नाखून ले लिए तो ठीक, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। मॉम, मॉम बैठे ना प्लीज। कहाँ जा रही हैं आप इस तरह मॉम? मुझे बहुत अफसोस हुआ एलिफ, लेकिन ये अफसोस तुम्हारे लिए है या मेरे लिए, ये मैं नहीं जानती। मेरी मॉम को तो देखो यार, और उनकी चालाकी को भी। जाकर घड़ी चेक करवा कर आ गई वो। मैं भी ये सुनकर बहुत हैरान हूँ। सुमैया आंटी तो जासूस निकल आई यार। यार कसम से उन्हें तो शक हो गया कि ये घड़ी मुझे अप्पू ने दी है। जाहिर सी बात है, उन्हें समझ आ चुकी है इस बात की। कसम से मैं तो गई काम से। अब वो मुझे अप्पू की पक्की दोस्त समझ रही होंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उफ, कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने उन्हें घड़ी दिखाई ही क्यों। अरे यार, मैंने जानबूझकर नहीं दिखाई उन्हें। वो ज़ैनब की उम्र वाला मामला हो गया था तो मैं भागती भागती घर चली गई और मैंने हाथ में घड़ी पहनी थी उस वक्त। खैर, अब तुम्हारा झूठ बेनकाब हो चुका है। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे एक सप्लायर के पास जाना है। अपडेट करती रहना, ठीक है? बात करेंगे, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। फरमाइए एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब, मैं बर्बाद हो गई। खैरियत है? बस क्या बताऊं मैं ये। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बहुत माजरत, मैं थोड़ा घबरा रही थी। क्या आप फारिग हैं? मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया आपको बात करने के लिए। नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ। देखिए वो घड़ी जो आपने मुझे तोहफे में दी थी ना, जी हाँ।
क्या आप अगर फारिग हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊं आपके ऑफिस? जी आ जाए, मैं ऑफिस में हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत, यानी घबराहट में हाथ पांव फूल गए थे मेरे, बस इसीलिए। मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, ठीक है? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो अब्दुल्ला साहब। एलिफ साहिबा, खुश आमदीद। आइए आइए। बहुत शुक्रिया, आपको परेशान किया मैंने, इसके लिए माजरत। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी परेशानी है? प्लीज आइए ना। अब्दुल्ला साहब, बात कुछ यूं है कि मेरी मॉम ने आपकी दी हुई घड़ी मेरे हाथ में देख ली और मैं अपनी नजरों में गिर गई। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कह रही हूँ ये बात। वो मुझे आपकी महबूबा समझ रही है। किसने दी ये घड़ी मुझे, इसके अलावा क्या क्या दिया, यही सवाल कर रही हैं। यानी उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब यही था मेरे हवाले से। और मैं उन्हें ये नहीं बता सकी कि ये तोहफा नूर की वजह से भी दिया आपने मुझे, वरना और झूठ बोलना पड़ता मुझे। ओहो, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि एक पार्टी है, उन्होंने ही अपनी इवेंट के हवाले से गिफ्ट दिया मुझे। हाँ, मैंने कहा कि घड़ी नकली है, तो मेरी मॉम की चालाकी देखें, वो जाकर घड़ी चेक करवाई दुकान से। क्या? हाँ, उन्हें तो पहले ही शक हो गया था। पता नहीं मैंने कैसे अपनी मॉम को अपनी बातों से घुमा दिया। बात यह है कि ना तो मेरी मॉम मेरे झूठ पर यकीन कर रही है और ना वो मजीद करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उस दुकान वाले ने आपका नाम बता दिया हो मेरी मॉम को? नामुमकिन है, घड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, फिर ठीक है, एक तरफ से तो बच गई मैं। कसम से मेरी मॉम तो शक कर रही है मुझ पर, और अब तो वो आप पर भी कर रही होंगी। यानी 1-2 दिन में तो वो आपके पास आ ही जाएंगी। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वो ये भी नहीं जानती कि नूर को मैंने अपने पास रखा था। यानी आपको लगा बताने की जरूरत नहीं? हाँ, ऐसा ही है। और थोड़ा सा ये राज सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी और का भी था, इसीलिए बस। खैर अब्दुल्ला साहब, असल बात यह है कि मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ आपसे इस वक्त। क्या दुकानदार उन्हें कॉल करके ये कह सकता है कि घड़ी नकली है, बस गलती से असली वाली चली गई थी? यानी कुछ भी जो उसके जहन में आए, बस प्लीज। फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। वाकई कर लेंगे? लेकिन कैसे? अभी तो नहीं पता, सोचूंगा, कोई रास्ता निकाल लूंगा। इस तरह तो आप भी झूठे बन जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, नीयत साफ हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं ये मामला आप पर छोड़ती हूँ पूरी तसल्ली के साथ। बेफिक्र रहे, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो फिर बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। मैं भी बस परेशानी में दौड़ती चली आई। आप परेशान मत हो, बेफिक्र रहें। यानी मैं बेफिक्र हो जाऊँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।